रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं और काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, जिसकी वजह से अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफ़ी आसान होगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। तो वीडियो देखने से पहले हर बार की तरह आज भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल का वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर इस तरह के शीशी में नेल रिमूवर है तो क्या होता है, इसको हम बंद करके रखते हैं, देखते हैं कुछ दिन में ही नेल रिमूवर कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, क्योंकि ये उड़ जाता है। तो जो लेडीज़ इस तरह का नेल रिमूवर यूज करती होंगी उनको पता ही होगा कि कितनी जल्दी से ये ख़त्म होता है। तो जब भी आप नेल रिमूवर इस तरह का लीजिए और इसको रखना हो तो इसका जो अंदर वाला लिड है इसको अच्छे से बंद कर दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा कॉटन लीजिए, कॉटन इस तरह से लगा दीजिए और फिर से इसका ये बाहर वाला कैप जो है इसको बंद कीजिए। तो इस तरह से जब आप नेल रिमूवर रखेंगे तो आपका नेल रिमूवर बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। टिप छोटी सी है लेकिन हर लेडीज़ के लिए बहुत यूजफुल है। अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दी में सौंठ का यूज यानी कि ड्राई जिंजर का यूज हम सभी ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है और बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तब हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये सौंठ जो है ये काफ़ी टाइट होता है, काफ़ी हार्ड होता है। इसको अगर हम डायरेक्ट ही मिक्सी में डाल देते हैं और पीसने लगते हैं तो ब्लेड के टूटने का डर होता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है और सभी के पास सिलबट्टा या फिर बड़ा इमामदस्ता नहीं होता है कि उसमें रख के इसको तोड़ा जाए पहले और फिर पीसा जाए। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि इसको तोड़ने में दिक्कत होती है या पीसने में दिक्कत होती है, तब आप क्या कीजिए, इसके लिए हमें चाहिए प्लास। प्लास हम सभी के घरों में होता है। तो प्लास को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, पोंछ लीजिए, क्योंकि इससे हम वायर वगैरह भी कट किए रहते हैं, तो साफ़ हो जाए फिर हम इसे सोट को तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे ये सोट का ये कॉर्नर वाला भाग है ना, यहाँ पर ऐसे लेते हुए प्लास को ऐसे दबाएंगे और इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे, ये देखिए। फिर यहाँ से लेंगे, इसी तरह से आधे पर से लेके पहले इसको हम इस तरह से अलग कर देंगे, तब ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। देखिए कितना हार्ड होता है सोट और कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से टूट गया है। चाहे तो बीच में दबाकर इस तरह से प्रेस करके भी तोड़ सकते हैं। सब तरफ से इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे इसमें रख रख के, तो इससे ना तो कोई खटखट की आवाज़ होगी और ना ही हमारे मिक्सी के ब्लेड टूटने का डर होगा। बस प्लास से पहले हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, ऐसे प्रेस कर करके। तो इस तरह से इसको प्रेस करके सॉफ्ट कर ली हूँ। तो अब देखिए बहुत आसानी से ये टूट जा रहा है। ये देखिए हाथ से ही टूट जा रहा है, लेकिन आप चाहे तो चाकू से भी इसको और छोटा छोटा कट कर सकती हैं। तो जितना छोटा आप चाहे, मिक्सी में जितना लगे कि हाँ इसको पीसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्लेड नहीं टूटेगा, उतना छोटा छोटा आप इसको चाहे तो हाथ से तोड़ लीजिए, चाहे तो चाकू से। तो जिस तरह से आपको लगे कि इसको ऐसे रखने से ये टूटेगा, चाहे तो थोड़ा सा सीधा करके रखिए, चाहे तो पलट कर रखिए, तो ये टूट जाता है। तो वैसे ये काम काफ़ी हार्ड होता है, जल्दी से ये सोंठ नहीं टूटता है, इतना ज़्यादा टाइट होता है, लेकिन इस तरह प्लास की मदद से बहुत आसानी से टूट जाता है। इस तरह सोट को तोड़ेंगे और अब चलिए इसका पाउडर बनाकर भी दिखा दे रही हूँ। तो ये छोटे टुकड़े में टूट चुका है। अब इसको हम डालेंगे मिक्सी जार में और इसे पीसने के लिए हम छोटा वाला मिक्सी जार ही लेंगे। अब मिक्सी रोक रोक कर इसको हम एकदम फाइन पीस लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसको पीस ली हूँ। देखने में एकदम फाइन पाउडर लग रहा है, लेकिन अभी इसमें सोट का जो रेशा होता है ना वो निकलेगा, तो इसकी वजह से इसको हमें छानना पड़ेगा। तो इसको हम छान लेंगे। तो छानने के बाद इसके मोटे टुकड़े और इसका रेशा निकला है, तो इसको हम अलग रख लेंगे। और इसका यूज कर सकते हैं चाय में। जब भी चाय बनाइए तो एक चुटकी डाल दीजिए और जब चाय छानेंगे तो चाय के साथ इसका जो रेशा है ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से ये यूज हो जाएगा। अब इसका जो महीन पाउडर है इसको हमें स्टोर करके रख लेना है।
ये मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है और असली भी नहीं रहता है, उसमें मिलावट रहती है। इसको हम घर में बनाए हैं तो काफ़ी सस्ते में बन गया है और हमें पता है कि ये असली है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी तेज है। और मार्केट का जो हम लाते हैं वो उतना बढ़िया स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि उसमें मिलावट होती है। अब इसको किसी कंटेनर में भर कर रख लीजिए। 5 से 6 महीने तक आप इस पाउडर का यूज कर सकती हैं। तो आगे मैं सोट की कई सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब चलिए अपनी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए चिमटा। तो ये रोटी पलटने वाला चिमटा हम सभी के घरों में होता है, तो इसको हमें मीडियम गर्म करना है। जब इस तरह से गर्म हो जाए तब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे घरों में बहुत सारी इस तरह की पैकेट वाली चीज़ें होती हैं जिसको हम डिब्बे में रख लेते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत बच जाती हैं, या कभी कभी डिब्बा खाली नहीं रहता है तो हमें पैकेट ऐसे ही रखना पड़ता है। तो ये पैकेट जब खुला रहता है तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सॉफ्ट पड़ जाती हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ओट्स का पैकेट दिखा रही हूँ, आप पैकेट वाली किसी भी चीज़ के साथ इस टिप को अपना सकती हैं। तो इन चीज़ों को हम पैकेट में ही रखे रहें और जब भी मन करे तो निकाल लें और ये सॉफ्ट भी ना पड़े। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो चिमटा हम गरम किए हैं इससे हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे। तो वीडियो बनाते हुए चिमटा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है इसलिए ये चिपक गया है, तो आप थोड़ा सा कम ही गर्म कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, चिमटा मीडियम गर्म रखना है। अब चिमटे से इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सब तरफ प्रेस करेंगे जहाँ तक खुला है। तो इस तरह से हमारा ये पैकेट सील हो जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सील हो गया है। अब ना तो इसमें एयर जाने का डर है, ना ही इसके खराब होने का डर है। तो इस तरह से आप किसी भी पैकेट को सील कर सकती हैं। चाय की पत्ती का यूज वैसे तो हम चाय बनाने के लिए करते हैं, बालों में लगाने के लिए करते हैं, या फिर अपने ज्वेलरीज को भी धुलने के लिए करते हैं, लेकिन आज इसका मैं बहुत अच्छा यूज आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल। तो इसमें डाल देंगे 2.5 से 3 चम्मच चाय की पत्ती। अब इस चाय की पत्ती को हम रखेंगे अपने फ्रिज में। फ्रिज के किसी भी कोने में आप इस चाय की पत्ती वाले बाउल को रख दीजिए। क्या होता है कि हम अपने फ्रिज में कई तरह की सब्जियां रखते हैं, फल रखते हैं, जिसकी वजह से फ्रिज से कभी कभी बैड स्मेल आने लगती है। मतलब कि फल हो गया, सब्जियां हो गई, या फिर दाल चावल दूध कुछ भी रखते हैं तो उन सब का स्मेल एक में मिलकर वो बैड स्मेल का रूप ले लेता है। जब भी हम फ्रिज खोलते हैं तो हमें इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। या फिर हम फ्रिज में दूध रख देते हैं तो वो स्मेल दूध में भी आ जाता है। इस समस्या का सामना हमें ना करना पड़े तो इसी के लिए बाउल में करके हम चाय की पत्ती रखेंगे। अब हमारे फ्रिज से जो भी बैड स्मेल आएगी या फिर कोई फल वगैरह का भी स्मेल आ रहा है तो ये चाय की पत्ती सोख कर लेगी, जिससे हमारे फ्रिज से किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो अगर आपके फ्रिज से भी इस तरह की स्मेल आती है तो इस टिप को आप जरूर अपनाइएगा। बहुत ही यूजफुल टिप है, आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।